ये साउंड की आवाज सुनाई दे रही है, ठीक वैसे ही जैसे कि आपके स्कूल में ब्रेकफास्ट बेल बजती है। सो दिस साउंड इज द हंगर साउंड। सो लेट्स मेक साइंस फन एंड क्रिएटिव, फुल ऑफ द इमेजिनेशन। सो हेलो, हाय, नमस्ते, मैं हूं गोल्डी गुप्ता और आज के इस साइंस क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूं। बेटा, आज हम साइंस को पढ़ेंगे कि साइंस जो है कैसे वर्क करता है। इस साइंस में साउंड जो है किस तरीके से प्रोपोगेट होता है इन्वायरमेंट में। और आप सोचते हो मैम मुझे तो एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी है ना, एंड पिच, सोनार सिस्टम कैसे वर्क करता है, कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर होते हैं। तो चलिए आज हम एनसीईआरटी के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को और उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बेटा, आज की क्लास कंप्लीट करने के लिए मुझे और आपको जरूरत है एक एनर्जी लेवल की, तो अपनी एनर्जी लेवल बढ़ा लो। बेटा, साउंड जो है ना वो ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट वेरी करता है। जैसे कि कोयल का साउंड बहुत ही स्वीट होता है, पर वहीं टाइगर, लॉयन का साउंड जो होता है बहुत ही हार्ड होता है। यानी कि साउंड जो है किस तरीके से हमारे सराउंडिंग में प्रोपोगेट हो रहा है। तो आज हम इसी क्लास में साउंड पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम इसके इंडेक्स को समझेंगे कि इंडेक्स में हम जो है क्या क्या कवर करेंगे। साउंड क्या है? साउंड में उसकी जो वेव्स होती हैं, ट्रांसवर्सल और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, है ना। देन इसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या है, देन यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव क्या होती है, इको क्या होता है, रिवर्टिब्रेशन क्या होता है, सोनार सिस्टम क्या होता है, वेव्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, साउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और ह्यूमन ईयर तक साउंड जो है कैसे पहुंचता है। तो चलिए हम जो है क्लास शुरू करने जा रहे हैं। तो बेटा कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ, क्योंकि बीच बीच में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं जिसे हमें लगता है हम सुन तो रहे हैं पर अल्टीमेटली हम उसे भूल जाते हैं, है ना। तो उसे नोट करिएगा। साउंड बेटा क्या होता है? तो साउंड जो होता है एक प्रकार से क्या होता है, एनर्जी होता है। इट मीन्स ना तो हम साउंड को इस एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, है ना। सो साउंड इट्स अ फॉर्म ऑफ द एनर्जी which produce a sensations of hearing our ears। यानी कि क्या है, ये जो एनर्जी है हमारे ईयर्स तक किस तरीके से सेंसेशन आ रही है। यानी कि साउंड में वेव्स होती हैं, मैकेनिकल वेव के बारे में पढ़ेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। सो देयर इज ऑल्सो अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइक मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी। साउंड जो है बेटा नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय, ना तो साउंड क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। सिर्फ साउंड जो जब ट्रांसमिटेड होता है तो साउंड को ट्रांसमिटेड होने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है और वो साउंड जो है हमारे ईयर तक आकर पहुंचता है। अब देखो, जैसे कि आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा है कि ये जो साउंड है ना, ये साउंड किस तरीके से वाइब्रेट हो रहा है और अल्टीमेटली हमारे ईयर तक पहुंच रहा होगा। आप बोल रहे हो कि मैम समझ में नहीं आ रहा साउंड कैसे वर्क करता है। एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल आपको समझाती हूँ कि जब हमारे यहाँ पर बारात निकलती है, डीजे बैंड बाजा बजते हैं, तो ये जो बूफर होते हैं बहुत तेजी से इसका साउंड होता है। तो उस टाइम क्या होता है कि फ्लोर तक जो है ना वाइब्रेट होने लगता है। आया समझ में, आया रिकॉल में? हाँ मैम अब आया, है ना। तो एक्चुअल में क्या होता है, जब लो साउंड होता है तो हम उस चीज को फील नहीं कर पाते, पर आज की क्लास ना को हम फील करेंगे और एंजॉय करेंगे। तो क्या अब समझ में आया कि जब वूफर जो इतने हाई होते हैं, क्या वूफर की जो स्पीड होती है, जब इसकी स्पीड कैसी होती है, इतनी हाई होती है, तो साउंड जो है वाइब्रेट होते हुए हमारे कानों तक पहुंचता है ना। जैसे कि मैं क्या है, साउंड को जरूरत होती है बेटा एक मीडियम की, यानी कि उसका सोर्स ऑफ जनरेशन। अब मैं क्या हो गई, आपके लिए सोर्स ऑफ जनरेशन हो गई। मेरा साउंड जो है आपके ईयर्स तक जो है आ रहा है। अल्टीमेटली हमने क्या देखा कि इस साउंड को पहुंचने के लिए किसी मीडियम की जरूरत
होती है और वो मीडियम से होते हुए हमारे लिसनर तक पहुंचता है। तो हुआ कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए आगे बढ़ें। चलिए ठीक है, मुझे बताते जाइएगा, नीचे यस करते जाइएगा, ठीक है ना, और मेरे साथ साथ बोलिएगा। चलिए अभी बेटा एक एक्टिविटी आपके बुक में है कि ये जो है वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क है ना, तो इसे इस तरीके से ऐसे बजा लीजिए। अब इसमें हम क्या करेंगे कि एक थ्रेड में हमने जो है टेनिस बॉल कर ली है ना, टेनिस बॉल को बांध लिया है। अब ये टेनिस बॉल जब हम बांधते हैं और ये ट्यूनिंग फॉर्क इससे टकराती है तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है। तो अल्टीमेटली बेटा कोई भी ऑब्जेक्ट जब टकराएंगे तो वहां पर क्या है, एक साउंड प्रोड्यूस होता है और वो साउंड जो है वो क्या, उसके ऑब्जेक्ट्स पार्टिकल्स जो हैं वाइब्रेट होते हुए क्या है, वो प्रोपोगेट हो जाते हैं, यानी कि इस सराउंडिंग एरियाज में वो फैल जाते हैं। अभी देखो जैसे मेरा साउंड आप तक आ रहा है तो ये साउंड कैसे निकलता, ह्यूमन साउंड कैसे निकलता, ह्यूमन साउंड निकलता हमारी वोकल कॉर्ड से। यहां पर होती है बेटा वोकल कॉर्ड, क्या होती है, हमारी वोकल कॉर्ड होती है, जिससे कि साउंड जो है क्या है, वोकल कॉर्ड है, जिससे कि साउंड जो है ह्यूमन साउंड को ये वोकल कॉर्ड क्या है, प्रोड्यूस करता है। समझ में आया? मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाती हो। हाँ बेटा बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ, पर पढ़ाने उसके साथ साथ आपको भी अच्छे रिजल्ट आने चाहिए, क्योंकि मेरा नाम तो तभी होगा ना जब आप अच्छा परफॉर्म करोगे, जब आप अच्छे से पढ़ोगे, है ना। सो दिस इज माई अचीवमेंट्स, मेक यू सक्सेस। चलिए अभी हम पढ़ेंगे हाउ साउंड इज प्रोड्यूस, साउंड किस तरीके से प्रोड्यूस हो रहा है। मैंने आपको बताया बेटा कि साउंड को किसी मीडियम की जरूरत होती है, वो मीडियम सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है ना। तो यानी कि ये क्या हो गए, साउंड के लिए मीडियम हो गए। सो हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। प्रोपोगेट मीन्स क्या होता है, समझो। प्रोपोगेट मीन्स बेटा कि साउंड जो है वो क्या हो रहा है, प्रोपोगेट हो रहा है। क्या हो रहा है, साउंड प्रोपोगेट हो रहा है, मतलब कि फैल रहा है, प्रसारित हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है साउंड का। क्या हो रहा है, साउंड का जो है डिस्ट्रीब्यूशन होता है। व्हेन वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, क्या उसके जो वाइब्रेटिंग सोर्स क्रिएट्स कंप्रेशंस एंड रेयरफ्रैक्शंस इन अ मीडियम सॉलिड लिक्विड एंड गैस, ठीक है, which then transmit longitudinal from one to another particles without the particle themselves traveling long distance। अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो साउंड क्या है, ये है ना, साउंड प्रोड्यूस हुआ। ये साउंड प्रोड्यूस होते हुए इसके जो पार्टिकल्स हैं, क्या है, इसके जो पार्टिकल्स हैं एयर में, वो कैसे हो रहे हैं, वाइब्रेट हो रहे हैं। क्या है, वाइब्रेट होते हुए इसके पार्टिकल्स जो हैं हम तक पहुंचते हैं। तो ये पार्टिकल ऐसे नहीं कि ऐसे मूव कर रहे हैं, ना बाबू ना, पार्टिकल मूव नहीं कर रहे, पार्टिकल जो है एक दूसरे को क्या है, ट्रांसफर कर रहे हैं। पार्टिकल क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक दूसरे को ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे यहाँ पर ये पार्टिकल है ना, इनने क्या किया, इसने साउंड लिया, इसको दिया, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, है ना। इट मीन्स ये क्या कर रहे हैं, साउंड को पास करते हुए दे कम बैक टू देयर रेस्ट पोजीशन। सो इस तरीके से साउंड जो है पॉइंट ऑफ जनरेट से, मीन्स पॉइंट सोर्स ऑफ जनरेशन से लिसनर तक पहुंचता है। सो साउंड इज क्या, वाइब्रेशन दैट ट्रेवल medium like air, water and this which is perceived by the brain really reaches the ear, है ना, कि साउंड जो है सोर्स ऑफ जनरेशन से होते हुए कहाँ, लिसनर तक पहुंचता है। तो आया समझ में आपको यहाँ तक, कोई दिक्कत किसी को नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए है ना, इस तरीके से साउंड के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हुए, एक दूसरे को उनने साउंड वेव्स जो है, साउंड है क्या किया, उस ट्रांसफर करा और उसके बाद ये साउंड जो है कहाँ, ये लिसनर तक पहुंच जाता है। तो यहां पर एग्जाम्पल क्या था, ये जो वायोलिन था ये क्या था, सोर्स ऑफ जनरेशन, सोर्स ऑफ जनरेट साउंड्स का, साउंड जो है उसका क्या है, ये सोर्स ऑफ जनरेट है और ये जो है लिसनर है, डेस्टिनेशन पॉइंट जिसे कहते हैं। चलिए अभी देखो फिर से साउंड प्रोड्यूस किया जा रहा है। साउंड बेटा क्या है, एक प्रकार की
साउंड ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ द वेव। साउंड जो है बेटा वो कैसे ट्रैवल करता है, वो वेव में ट्रैवल करता है। साउंड जो है कैसे ट्रैवल करता है, हम तक कैसे पहुंचता है, तो साउंड जो है देख रहे हो ये वेव से होते हुए, है ना, कैसे आ रहा है, ये वेव से होते हुए लिसनर तक आता है। सो इट मींस दिस इज द मैकेनिकल वेव। व्हाट, दिस इज द मैकेनिकल वेव। ये क्या है, ये मैकेनिकल वेव्स है, बिकॉज इट रिक्वायर मीडियम, कौन कौन से, एयर, वाटर एंड सॉलिड, टू ट्रेवल बाय ट्रांसमिटिंग एनर्जी थ्रू द वाइब्रेशन। यानी कि इस वाइब्रेशंस के थ्रू साउंड जो है क्या हो रहा है, ट्रैवल हो रहा है ना। एयर में क्या होते हैं बेटा, पार्टिकल होते हैं, साउंड को क्या कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, ट्रैवल, सेंड करते जाते हैं। ऐसे इस तरीके से ट्रांसफर किया, दे कम बैक टू देयर रेस्ट पोजीशन। फिर अगले ने सेंड किया, फिर वो सेंड करके अपनी पोजीशन में आ गया, है ना, तो वो सेंड कर करके अपनी पोजीशन में आ रहे हैं। पासिंग पास गेम, आपके बॉल पासिंग पास गेम खेलते हो ना, तो ठीक वैसे ही साउंड भी जो है प्रोपोगेट होता है। सो यहां तक क्लियर है ना। अब ये लिसनर, ये कौन है बेटा, लिसनर है, यहां तक साउंड जो है आ चुका है। सो दिस इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी साउंड जो है वो उसकी दो वेव्स होती हैं, एक तो होती है मैकेनिकल और एक होती है इलेक्ट्रिकल। अरे मैम कंफ्यूज हो रहे, नहीं समझ में आ रहा है। अरे बेटा इतने अच्छे से समझा रही, इस चीज को समझो, वीडियो को पॉज कर दिया करो, है ना, या जब ना समझ में आए तो उसको थोड़ा सा क्या करे, रिपीट कर दिए, है ना, क्योंकि कंटिन्यू आपको एक बार में पूरा फिनिश नहीं करना है। आप क्या करो, थोड़ा थोड़ा देखो, उसको समझो, एनसीईआरटी की लाइन पढ़ो, रीडिंग करो, है ना, आप समझ में आया, देन फिर आगे पढ़ो। इस तरीके से अटेंड करना है आपको। सो आया समझ में। चलिए आगे बढ़े। ठीक है भाई, वेव क्या होता है, वेव ना टू टाइप की होती है, एक होता है मैकेनिकल वेव और दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल वेव। अब ये मैकेनिकल वेव जो है वो भी दो टाइप की होती है, एक होती है ट्रांसवर्सल और एक होती है लॉन्गिट्यूडनल, है ना। तो बनेगा धीरे धीरे आपसे बनेगा। कोई भी चीज बेटा एक बार में नहीं बनती, वो चीज आपको थोड़ा सा समय लगेगा, तो समय लगने दीजिए, है ना। वो जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे तो चीजें आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए आगे बढ़े। चलिए एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने आया है कि हाउ डज द साउंड प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट एज मीडियम रीच योर ईयर्स। ठीक है, यानी कि साउंड बेटा जब प्रोड्यूस होता है तो कैसे होता है ना, कैसे उसके ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होते हैं। तो यहां से जो है साउंड क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, और यहां पर बैठे हैं लिसनर। तो ये साउंड में क्या है, एयर में क्या है, पार्टिकल्स हैं। ये एयर पार्टिकल्स क्या करते हैं, इस साउंड को पास करने का काम करते हैं, है ना। बॉलिंग बॉल जो आप पास करते हो, है ना, इट मींस वो लेके नहीं जा रहा है, हर पार्टिकल उस साउंड को अगले पार्टिकल को जो है पास करता है, उसके बाद दे कम टू देयर रेस्ट पोजीशन, है ना। इसने अगले को पास करा, फिर वो वापस आ गया, इसने अगले को करा, फिर वापस आ गया, फिर अगले को पास करा, फिर वापस आ गया, और फिर अगले को पास करा, फिर वापस आ गया। इस तरीके से साउंड जो है वो लिसनर तक जो है पहुंचता है। इसके लिए मीडियम, है ना, मीडियम की जरूरत होती है। क्वेश्चन में आप लिख दीजिए, तो मीडियम बेटा वो क्या हो जाएगा, एयर हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, और बताओ थर्ड क्या है, बोलो बोलो, सॉलिड। वेरी गुड, है ना, एयर, वाटर एंड सॉलिड, है ना, मीडियम की जरूरत पड़ती है। तो ये क्वेश्चन जो है बेटा 2 मार्क्स का अगर आता है, तो अगर आपने इतना लिख भी दिया है तो आपको पर्याप्त मार्क्स मिलेंगे। चलिए एक और है बेटा कि व्हाई आर द साउंड वेव्स कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स क्यों कहते हैं बेटा, क्यों, क्योंकि साउंड जो है ना किस तरीके से प्रोड्यूस हो रहा है। चलो इस क्वेश्चन में साउंड वेव को मैकेनिकल वेव जो है क्यों कहते हैं, क्यों, क्योंकि साउंड दो तरीके से होगा, एक होगा बेटा लॉन्गिट्यूडनल वेव और दूसरा है ट्रांसवर्सनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव में साउंड आपका जो है इस तरीके से, है ना, हर पार्टिकल जो है वो पैरेलली क्या करता है, पास करता है। और जो यहाँ पर ट्रांसवर्सनल वेव है, यानी कि पार्टिकल्स अप डाउन अप डाउन अप डाउन इस तरीके से पास हो रहा है। तो ये एक क्वेश्चन बताया है, इससे हम समझेंगे।
चलिए, एक बेटा एक्टिविटी है आपकी बुक में। सबसे पहले हम इसे देखेंगे कि ये एक्टिविटी जो है क्या बोलती है। देखो, कॉइल है, अगर हम इस कॉइल को खींच देते हैं तो इट मीन्स यहाँ पर जो कॉइल है उसमें क्या हो जाएगा, उसकी जो कॉइल्स के जो ये तार हैं कैसे हो जाएंगे वे, उसके स्टे अवे, दूर दूर हो जाएंगे। और अगर हम कॉइल को कंप्रेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, तो उसके पार्टिकल क्या है, पास पास आ जाते हैं। देखो यहां पर जो है क्या दिख रहा है आपको, कहीं कहीं पर ये क्या दिख रहा है, कंप्रेशन, यानी कि डेंसिटी पाई जा रही है। यहां पर क्या है, डेंसिटी है, और यहां पर जो क्या है ना, डेंसिटी है। ये एरिया क्या है, बोलो क्या है, रिफ्रैक्शन। चलो इसे पढ़ते हैं क्या होता है। हम यहां पर पढ़ेंगे कि डेंसिटी और रिफ्रैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। कंप्रेशन है ना, कंप्रेशंस एंड रेयर फ्रैक्शन। आपकी बुक में दो वर्ड हैं, कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शंस। जो है क्या होता है, तो चलिए अब ना हम थोड़ा सा इसमें बेटा कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है। कंप्रेशन इट मींस ऐसा एरिया जहां पर हायर प्रेशर होता है ना, यानी समझो यहां पर जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे हैं, डेंस है। कैसे पार्टिकल है बेटा, डेंस है, यानी कि बिल्कुल पास पास पार्टिकल है। तो ये देखो, ये कंप्रेशन है और ये क्या है, कंप्रेशन। कंप्रेशन इट मींस ऐसा एरिया जहां पर हायर प्रेशर है और डेंस है, यानी कि पार्टिकल उसके बिल्कुल पास पास है, वो एरिया क्या कहलाता है, कंप्रेशन कहलाता है। सेम उसका उल्टा होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन मतलब जहां पर पार्टिकल्स कैसे होते हैं, दूर दूर होते हैं। देखो दूर दूर पार्टिकल दिख रहे हैं आपको, तो जहां पर पार्टिकल दूर दूर होंगे वो कहलाएगा रेयर फ्रैक्शन। तो देखो ये जो येलो वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये क्या है, रेयर फ्रैक्शन है। ये क्या है ना, ये क्या है, रेयर फ्रैक्शन। इट मींस इसके पार्टिकल देखो कैसे दूर दूर दिख रहे हैं, तो ये क्या है, रेयर फ्रैक्शन। यहां पे डेंसिटी कम होती है। कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन बिल्कुल अपोजिट है। आई एम रिपीटिंग अगेन, है ना, कि मैम अरे ये क्या होता समझ में नहीं आ रहा, आएगा बेटा आएगा। देखो कंप्रेशन मतलब क्या होता है कि जहां पर हायर प्रेशर है, ऐसा एरिया जहां हायर प्रेशर है, इट मींस डेंस एरिया है। क्या है, पार्टिकल बिल्कुल पास पास हैं, सटे सटे हुए हैं, वो क्या कहलाता है, कंप्रेशन कहलाता है। देखो ये क्या है, कंप्रेशन समझ में आ रहा, पार्टिकल बिल्कुल पास पास है। और रेयर फ्रैक्शन उसका अपोजिट होता है ना, यानी कि लो प्रेशर होता है। लो प्रेशर कब होगा, जब पार्टिकल्स बेटा दूर दूर होंगे। ये पार्टिकल दिख रहे हैं आपको, दूर दूर है ना। मैंने इसे अलग लाइन से जो है दिखाया है ना, कि ये देखो रेयर फ्रैक्शन में पार्टिकल कैसे दूर दूर होते हैं, तो ये कहलाता है रेयर फ्रैक्शन। अब बोलोगे मैम प्रेशर क्या होता है, तो प्रेशर इट मींस नंबर ऑफ पार्टिकल पासिंग इन अ मीडियम। बेटा प्रेशर यानी कि देखो हायर प्रेशर है, लो प्रेशर है। हायर प्रेशर में पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स उस मीडियम से पास हो रहे हैं। आया समझ में, है ना, यानी कि यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल जो है पास होते हैं। तो प्रेशर, यहां पर ज्यादा पार्टिकल पास हो रहे थे, डेंस था, है ना, तो इसलिए ये क्या कहलाता है, कंप्रेशन कहलाता है। और रेयर फ्रैक्शन मींस जहां पर पार्टिकल्स जो हैं कैसे हैं, कम पास हो रहे हैं, दूर दूर हैं, पास हो रहे हैं पर दूर दूर हैं, है ना। लो प्रेशर यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे हैं उस मीडियम में, दूर दूर है, फैले फैले हैं, वो कहलाता है रेयर फ्रैक्शन। अब एक वर्ड पढ़ोगे बेटा आप, वो पढ़ोगे वेवलेंथ। क्या पढ़ोगे, वेवलेंथ। बोलोगे मैम क्या होता है, तो वेवलेंथ समझो कि यहां पर दो कॉन्जिक्यूटिव क्या, कंप्रेशन, दो कंसेक्यूटिव जैसे है ना, रुको मैं इसे आपको समझाती हूँ। पहले मैं इसे इरेज कर देती हूँ, है ना, ये रेयर फ्रैक्शंस को मैंने अलग कर दिया, ठीक है, समझो। यानी ये दो कंप्रेशन, है ना, टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन। क्या, टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो कहलाता है वेवलेंथ। क्या कहलाता है, टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशंस के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाता है, वेवलेंथ। और सेम ऐसे ही ऐसे भी कर सकते हो कि टू कॉन्जिक्यूटिव रेयर फ्रैक्शंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, बोलो, वेवलेंथ। नहीं समझ में आया,
चलो इसे मैं एक बार यहाँ पर जो है आपको समझाती हूँ कि कैसे जो है काम करता है। चलिए ये क्या है, कंप्रेशन। अरे क्या बताऊं, ये पेन भी चेंज करने पड़ते हैं। चलिए, है ना। तो देखो ये क्या है बेटा, कंप्रेशन। ये क्या है, कंप्रेशर। यानी इनके बीच का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, वेवलेंथ। क्या कहलाएगा, वेव लेंथ, है ना। टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशंस के बीच का डिस्टेंस जो है क्या कहलाएगा, वेवलेंथ। सेम वैसे ही, है ना, रेयर फ्रैक्शन के साथ भी है। यानी कि ये क्या है, रेयर फ्रैक्शन। ये क्या है, रेयर फ्रैक्शन, है ना। रेयर फ्रैक्शन, रेयर फ्रैक्शन क्या है, जहां पर लो प्रेशर है, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे हैं, दूर दूर है बेटा, वो कहलाता है रेयर फ्रैक्शन। सो दो कॉन्जिक्यूटिव रेयर फ्रैक्शंस के बीच का डिस्टेंस भी क्या है, वेवलेंथ ही तो बोलते हैं। सो आया समझ में, हाँ मैम आ गया, वेरी गुड, दैट्स लाइक अ गुड बॉय। ठीक है, चलिए तो, है ना, ये यहां पर जो है हम इसमें थे कि कंप्रेशन और ये एक्टिविटी दी हुई है ना। एक्टिविटी बेटा क्या दी हुई है आपकी, एक्टिविटी जो है इस तरीके से है। चलिए अभी यहां पर क्या है बेटा, पार्टिकल्स कैसे दूर दूर है, तो ये आप बोल दो रेयर फ्रैक्शन है। क्या है ये, रेयर फ्रैक्शन है। पर ये कॉइल देखो, जब कॉइल आप वहां से कोई पुश कर रहा है तो ये एरिया क्या है, कंप्रेशन। ये एरिया, है ना, इट मींस डेंसिटी है। जहां पर क्या है, डेंसिटी है। जहां पर डेंसिटी ज्यादा है वहां पर क्या लग रहा है, कंप्रेशन। और जहां डेंसिटी कम पाई जाएगी, ये देखो ये एरिया, इस एरिया में डेंसिटी कैसी है, कम है। 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 तो ये एरिया कहलाता है रेयर फ्रैक्शंस। आ गया समझ में, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़े, यहां तक सबको क्लियर, बढ़े आगे, चलिए ठीक। अभी हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती हैं। बेटा जब साउंड ट्रेवल कर रहा होता है तो हम यहाँ पर देखते हैं कि साउंड जब ट्रेवल करता है तो कुछ पार्टिकल्स जो हैं पैरेलली क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं। क्या, पैरेलली ट्रांसफर हो रहे हैं, है ना। देखो यहाँ पर जो है साउंड, ये साउंड ने क्या है, पेन थोड़ा सा चेंज करना जरूरी रहता है। ये साउंड यहाँ से इसने ट्रेवल करना शुरू किया और ये साउंड होते हुए लिसनर के कानों तक पहुंचता है। ठीक है, जब इसके पार्टिकल कैसे पैरेलली ट्रांसफर हो रहे हैं। चलिए थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम यहाँ पर, है ना, कि इंडिविजुअल पार्टिकल, है ना, जब हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल मीडियम में जब क्या है, मूव हो रहा है तो डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शंस ऑफ प्रोपोगेशंस। क्या, है ना, यानी कि उसका डायरेक्शंस कैसा है, कैसा है डायरेक्शंस, डायरेक्शंस ऑफ द प्रोपोगेशन पैरेलली, कैसे, वो पैरेलली ट्रांसफर हो रहा है तो वो क्या कहलाता है, लॉन्गिट्यूडनल। इंडिविजुअल पार्टिकल, हर एक पार्टिकल, एंड पार्टिकल डू नॉट मूव फ्रॉम वन टू अनदर। हमने पहले ही पढ़ा है कि पार्टिकल मूव नहीं हो रहा है, पार्टिकल क्या कर रहा है ना। यहाँ पर बेटा एयर में इतने सारे पार्टिकल है, यहाँ से साउंड जो है प्रोड्यूस हुआ, यहाँ पर बैठा हुआ है लिसनर, इसने इसको पास किया, 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 पास करके वो अपने पोजीशन पे आ जाते हैं। ठीक है, एंड फिर दे ऑसिलेट बैक टू देयर पोजीशन ऑफ द रेस्ट। अब पास करके वो अपने रेस्ट पोजीशन में आ गए। ठीक है, तो ठीक है, आया समझ में, है। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव जब इंडिविजुअल पार्टिकल्स, क्या, जब यहाँ पर इंडिविजुअल पार्टिकल्स जो है मीडियम में क्या हो रहा है बेटा, मूव हो रहे हैं, डायरेक्शन कैसी उनकी, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन का मीनिंग होता है बेटा प्रसार, यानी साउंड जो है सब जगह क्या हो रहा है, फैल रहा है ना। तो ये कैसे इंडिविजुअल पार्टिकल जो है इसका प्रोपोगेशन कैसा हो रहा है बेटा, डायरेक्शन इसकी कैसी है, पैरेलल है, वो कहलाता है इंडिविजुअल लॉन्गिट्यूडनल वेव्स उसे कहते हैं। ठीक है, और ये
ऑसिलेशन, है ना, कि हर एक पार्टिकल क्या कर रहा है, पास करके दे कम बैक टू देयर रेस्ट पोजीशन, वो वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है, तो उसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। चलिए अभी हम पढ़ेंगे बेटा ट्रांसवर्सल वेव। क्या पढ़ेंगे, ट्रांसवर्सल वेव्स के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रांसवर्सल वेव जो है क्या होती है एंड हाउ इट डज वर्क, कैसे काम करती है ट्रांसवर्सल वेव, है ना। तो चलिए, इट मींस पार्टिकल डू नॉट ऑसिलेट। देखो साउंड में एक चीज हम बेटा कॉमन पढ़ रहे हैं और वो ये कि पार्टिकल ना सिर्फ क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, ठीक है, पार्टिकल मूव नहीं हो रहे हैं। तो हमने क्या पढ़ा, पार्टिकल डू नॉट ऑसिलेट अलोंग द डायरेक्शन, ठीक है, ऑसिलेट जो पार्टिकल जो है ऑसिलेट नहीं हो रहा है डायरेक्शंस के उसमें, है ना, डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपोगेशन। वहां पर क्या हो रहे थे, पार्टिकल जो है भाई डायरेक्शंस के साथ साथ वो क्या हो रहे थे, ऑसिलेट हो रहे थे। लॉन्गिट्यूडनल वेव में आपने पढ़ा था कि ये डायरेक्शंस के साथ साथ क्या हो रहे थे, है ना, प्रोपोगेट हो रहे थे। क्या हो रहे थे, प्रोपोगेट हो रहे थे। और यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, नहीं हो रहे हैं, है ना, यानी पार्टिकल जो है ऑसिलेशन नहीं कर रहे हैं, है ना, डायरेक्शन ऑफ द वेव ऑफ द प्रोपोगेशन, ठीक है। फिर बट ऑसिलेट अप एंड डाउन, कैसे, अब वो यहाँ पर अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन कर रहे हैं इन पोजीशन एज द वेव ट्रेवल। जैसे उनकी वेव ट्रेवल कर रही होती है तो वो अप डाउन जो है कर रहे हैं, ठीक है। चलो इसे बेटा ऐसे भी समझ सकते हो, है ना, यहाँ पर ये जो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्सनल वेव है, क्या ये गेम है। कैसा गेम है, समझो कि ये जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या हो रहा था, पार्टिकल जो है एक डायरेक्शंस में, क्या, पार्टिकल एक डायरेक्शंस में, है ना, डायरेक्शन में पैरेलली, कैसे बेटा, वो पैरेलल ऑसिलेट हो रहे थे। कैसे हो रहे थे, पैरेलली ऑसिलेट हो रहे थे एक डायरेक्शन में, है ना, एक प्रोपोगेशन डायरेक्शन में। बट यहां पर क्या बोलता है, ट्रांसवर्सनल वेव, कौन सी, ट्रांसवर्सनल वेव जो है, यहां पर पार्टिकल बोलता है भाई वो ना तो किसी डायरेक्शन में क्या हो रहे हैं, पार्टिकल प्रोपोगेट हो रहा है, ना ही वो क्या ऑसिलेट हो रहे हैं। वो कैसे ऑसिलेट हो रहे हैं, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। हाँ मैम, आ गया, समझ में आया, वेरी गुड, दैट्स लाइक गुड बॉय एंड गुड गर्ल ऑल्सो, है ना, क्योंकि गर्ल्स भी इस क्लास में बैठी हैं, वो भी क्लास अटेंड करती हैं, इसलिए उनका भी नाम लेना बेहद जरूरी है, नहीं तो नाराज हो जाएंगी वो, है ना। चलिए अभी एक और एक्टिविटी पढ़ेंगे कि बेटा आप जब पेबल करते हो ना, हम पानी में कुछ भी छोड़ते हैं, पेबल को छोड़ा तो यहां पर देखो क्या है, वेव्स आ रही हैं। कैसी आ रही, देखो ये वेव्स आई, फिर ये वेव आई, फिर ये वेव्स आई, ये वेव्स आई, तो ये क्या है, ट्रांसवर्सनल वेव है। क्या है, ट्रांसवर्सनल। चलो भैया आपने पेबल को छोड़ा, है ना, किसी पॉन्ड में आपने क्या किया, पेबल छोड़ दिया। द वेव यू सी इन द वाटर सरफेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसवर्स वेव। क्या है, वो जो वाटर सरफेस है वो क्या कर रही है ना, वेव ट्रांसफर कर रही है ना, ट्रांसवर्सनल वेव है। उसके बाद हो गया, ठीक है ना, ये देखो कुछ इस तरीके से वेव जो है ट्रांसफर हो रही हैं। चलिए साउंड वेव एज अ लॉन्गिट्यूडनल, साउंड वेव जो होता है बेटा वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में होता है, किसी मीडियम से होते हुए जो है हम तक पहुंचता है ना, किसी मीडियम से होते हुए, कैसे, है ना, वो एयर क्या है, मीडियम ही तो हो गया, जो सोर्स ऑफ जनरेट था और हम तक साउंड पहुंचा। सो दीज वेव्स आर कॉल्ड द लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये वेव क्या है बेटा, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। इन दिस वेव द इंडिविजुअल पार्टिकल, भाई क्या है, हर एक पार्टिकल जो है क्या कर रहा है, मूव इन द डायरेक्शन, है ना, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द डिस्टरबेंस। यानी जहां साउंड प्रोपोगेट हो रहा है, मतलब साउंड प्रोपोगेट यानी साउंड जो है सब जगह पहुंच रहा है, तो कैसे, उसके पैरेलल डायरेक्शन में वो पार्टिकल जो है, इंडिविजुअल पार्टिकल क्या है भाई,
मूव हो रहे हैं। देन पार्टिकल डू नॉट मूव फ्रॉम वन टू अनदर बट दे सिंपली ऑसिलेट बैक टू द फ्रॉम अबाउट देयर पोजीशन ऑफ रेस्ट। हमने देखा पार्टिकल क्या करता है, एक पार्टिकल दूसरे को पास करा, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, चौथे ने पांचवे को, और ये प्रोसेस जो है चलती रहती है जब तक लिसनर तक पहुंच नहीं जाता है। एंड दे कम बैक देयर रेस्ट पोजीशन, है ना। वो पार्टिकल क्या कर रहा है बेटा, पासिंग पास गेम खेल रहा है। क्या कर रहा है यहाँ पे, पासिंग पास। आप क्या करते हो, बॉल पासिंग पास खेलते हो ना, आपने फ्रेंड को पास करी, आपके फ्रेंड ने उसको करी, उसको करी, उसको करी, उसको करी, वो बॉल वापस आप तक पहुंच गई। तो सेम यहाँ पर भी साउंड जो है, इट मींस लॉन्गिट्यूडनल वेव में साउंड इसी तरीके से क्या है, पास हो रहा है। This is exactly how a sound wave propagate, hence sound wave are longitudinal wave। ठीक है, इस तरीके से वो पास होता है। फिर बेटा हमने यहाँ पर पढ़ा कि कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शंस जो है क्या कहलाता है। ठीक है, तो कंप्रेशन क्या था बेटा, मैंने क्या बताया आपको, कंप्रेशन एक ऐसा एरिया जहां पर क्या है, पार्टिकल्स जो हैं क्लोजली टुगेदर। पार्टिकल कैसे हैं, बिल्कुल पास पास हैं। कंप्रेशन क्या है, जहां पर पार्टिकल बिल्कुल भी क्या है, पास पास है। डेंसिटी है, यहां पर हायर प्रेशर है। क्या है, यहां पर डेंसिटी देखने को मिलेगी, और यहां पर क्या है, हाई प्रेशर है। हाई प्रेशर यानी कि पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो कैसे हैं, पास पास हैं। ये एरिया क्या कहलाता है, कंप्रेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, कंप्रेशन। और उसका उल्टा रेयर फ्रैक्शन, मतलब रेयर फ्रैक्शन यानी कि जहां पर पार्टिकल कैसे होंगे, दूर दूर होंगे। पार्टिकल्स कैसे हैं, दूर दूर हैं। लो प्रेशर है, क्या है, लो प्रेशर, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे हैं बेटा, यहां पर कम है, लो है। और डेंसिटी कैसी है, लेस डेंसिटी। कैसी है, लेस डेंसिटी। तो वो एरिया क्या कहलाएगा, बोलो बोलो, रेयर फ्रैक्शन। वेरी गुड। ठीक है, सो कंप्रेशन एंड द रेयर फ्रैक्शंस, क्या भाई, कंप्रेशंस एंड रेयर फ्रैक्शंस मूव थ्रू द मीडियम ट्रांसफरिंग साउंड एनर्जी, है ना। मीडियम से होते हुए ये क्या कर रहे हैं, साउंड एनर्जी जो है उसको प्रोड्यूस करते हैं। तो यहां तक आया समझ में, सब कुछ क्लियर, आगे बढ़े। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी देखो ये डायग्राम आपकी बुक में दिया हुआ है ना, कि ये देखो ये एरिया क्या था बेटा, कंप्रेशन था। क्या था ये एरिया, कंप्रेशन। बोलो मेरे साथ, मतलब वो एरिया जहां पर पार्टिकल्स कैसे हैं, कैसे हैं बताओ, पास पास है। वेरी गुड, है ना। पार्टिकल कैसे हैं, पास पास, कंप्रेशन कहलाएगा। पार्टिकल दूर दूर हैं तो क्या कहलाएगा, रेयर फ्रैक्शन कहलाएगा, है ना। सेम यहाँ पर भी दिख रहा है, ये हो गया आपका लॉन्गिट्यूडनल, क्या हो गया ये, है ना। ये क्या है, यहाँ पार्टिकल पास पास है तो ये क्या है, कंप्रेशन। ठीक है, और ये क्या है, रेयर फ्रैक्शन, जहां पर पार्टिकल कैसे हैं, दूर दूर हैं। अच्छा, एक चीज मैंने आपको और बताई कि द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव कंप्रेशन, उसके बीच का जो डिस्टेंस है क्या कहलाता है, बोलो, वेवलेंथ। वेरी गुड, है ना, आंसर कर रहे हो, वेरी गुड। वो क्या कहलाता है, वेवलेंथ कहलाता है। सेम ऐसे ही यहां पर भी टू कॉन्सेक्यूटिव रेयर फ्रैक्शंस के बीच का डिस्टेंस, वो भी क्या कहलाएगा, वेवलेंथ कहलाएगा। वेरी गुड। और ये क्या है, ट्रांसवर्सनल वेव है। ट्रांसवर्सनल वेव कैसी होती है बताओ, इसका ऑसिलेशन कैसा होता है बताओ, बोलो मेरे साथ, बोलो बोलो, कैसा होता है इसका ऑसिलेशन, मैम, अप एंड डाउन होता है। अप डाउन, अप डाउन। वेरी गुड, है ना। ठीक है, चलिए बढ़े आगे, समझ में आया यहां तक, ओके। तो एक हम यहां पर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि ट्रांसवर्सनल वेव क्या होती है और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती है। तो जस्ट अभी आपने पढ़ा, क्या पढ़ा, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन पढ़ा, और यहाँ पर आपने देखा वेवलेंथ क्या होती है, मैंने डिफाइन किया। तो एक बार हम बेटा इसका रिवीजन थोड़ा सा और करेंगे, है ना, कि लॉन्गिट्यूडनल वेव, क्या लॉन्गिट्यूडनल जो वेव्स हैं वो कैसी हैं। आपने देखा यहाँ पर ये एरिया क्या है, कंप्रेशन है, और ये एरिया जो दूर दूर है तो ये क्या है, रेयर फ्रैक्शन है। ये कंप्रेशन, ये रेयर फ्रैक्शन, है ना। फिर ये डेंसिटी यहां पर कैसी है बेटा, ज्यादा है। फिर कंप्रेशन, और फिर ये जो है रेयर फ्रैक्शन।
तो आप देख रहे हो यहाँ पर कि जो साउंड प्रोपोगेशन है, साउंड का जो प्रोपोगेशन हो रहा है वो पैरेलली कैसे, डायरेक्ट, इनके डायरेक्शन, मतलब पैरेलल हो रहा है साउंड का जो डायरेक्शन है। और वहीं पर जो ट्रांसवर्स वेव है इनका प्रोपोगेशन ऑफ साउंड कैसा है, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। तो आप देख पा रहे हो ये पार्ट क्या कहलाता है बेटा, जो पीक पॉइंट है इसे पीक पॉइंट बोलते हैं ना, तो ये कहलाता है क्रस्ट, इसे क्या कहते हैं, क्रस्ट। और ये जो है इसे क्या बोलते हैं बेटा, ज्योग्राफी में आप पढ़ते हो ना कि ये वैली है, घाटी है, तो ये क्रस्ट जो है इसे हम क्या बोलते हैं, थ्रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थ्रो बोलते हैं। तो ठीक है, अभी हम इसके डिफरेंस पढ़ेंगे बेटा, ऐसे पढ़ेंगे कि आपको याद हो जाएगा इजीली, है ना। तो चलिए इसका हम एक डिफरेंस देखते हैं यहाँ पर कि ये ट्रांसवर्स जो वेव्स थी इनका बेटा पार्टिकल मोशंस कैसे हैं, इनके पार्टिकल मोशंस कैसे हैं। तो चलिए बताइए मुझे इनके पार्टिकल्स मोशन कैसे हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट, यानी अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, है ना। फिर इसका लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का जो है पार्टिकल मोशन कैसा है, तो पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव्स मूवमेंट, ऐसे इनके पार्टिकल के जो मूवमेंट है वो कैसा है, पैरेलल हो रहा है। वेरी गुड। अब यहाँ पर देखो बेटा क्रस्ट और थ्रो, इनका वेव फॉर्म कैसा है, क्रस्ट और थ्रो, तो ये है क्रस्ट और ये जो है वैली क्या है, थ्रो, ठीक है। और यहां पर आपने क्या पढ़ा, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन। कंप्रेशन यानी कि डेंसिटी वाला एरिया, जहां पर डेंसिटी कैसी है, ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा है, वो कहलाएगा कंप्रेशन। और जहां पर डेंसिटी जो है कम है तो वो कहलाता है रेयर फ्रैक्शन। चलिए एग्जाम्पल क्या है मैम बताइए हमको। तो एग्जाम्पल कुछ ऐसे हैं कि ये लाइट वेव्स है, वाटर सरफेस है। ये सेस्मिक वेव क्या होता है मैम, बताती हूँ। सेस्मिक वेव यानी कि जब बेटा अर्थक्वेक आता है, जब अर्थक्वेक आता है तो देखती हूँ सब कुछ वाइब्रेट होने लगता है ना। तो अर्थक्वेक के साथ साथ जो वेव्स होती हैं वो होती हैं बेटा सेस्मिक वेव, उन्हें ही हम सेस्मिक वेव कहते हैं, है ना। तो वो किस फॉर्म में होती हैं, ट्रांसवर्स वेव के फॉर्म में होती हैं। ये इनके एग्जाम्पल हो गए। और वहीं पर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो साउंड वेव, ऑफ कोर्स, है ना, साउंड के पार्टिकल वाइब्रेट्स होके आ रहे हैं। देन आता है सेस्मिक पी वेव। यस बेटा, ये सेस्मिक वेव ना 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट होती है प्राइमरी, सेकेंड होती है एस वेव्स होती है ना। तो एक तो जब अर्थक्वेक आएगा तो क्या होगा, वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेशन होगा, तो यहां पर पहुंचती है सेस्मिक वेव। और उसी की जो फर्स्ट वेव होती है पी वेव, वो कहां जाती है, लॉन्गिट्यूडनल में जाती हैं। ठीक है मैम, हमको यहां तक याद हो गया यार। चलिए और बताओ इसके मीडियम। तो बेटा यहां पर जो है ये ट्रैवल करता है लिक्विड में और सॉलिड में, यानी कि एक गैस ही है जो यहां पर ट्रैवल नहीं करता। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर मीडियम, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है बेटा उसे मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वहां पर क्या होता है, वैक्यूम होता है। वैक्यूम में क्या है, एयर होती है और वहां पर साउंड वेव्स ट्रेवल करती हैं। सेम ऐसे ही यहां पर जो है इनके एग्जाम्पल क्या है मैम, ये भी तो बता दीजिए। बताती हूँ है ना। कैन ट्रैवल थ्रू द सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों में ही ट्रैवल करती हैं। तो ये बेटा 3 नंबर के क्वेश्चन आ जाएगा। तो आप इस तरीके से लिख देना, हो सके तो डायग्राम भी बना के आना। अगर 5 मार्क्स में आता है तो डायग्राम भी बना देना, पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, है ना। तो चलिए इंपॉर्टेंट कर लीजिए, लिख लीजिए इंपॉर्टेंट। आगे बढ़े। अभी ना हम एम्पलीट्यूड के बारे में पढ़ेंगे, लाउडनेस के बारे में पढ़ेंगे हम। अभी हम यहां पर एम्पलीट्यूड, है ना। अब हम यहाँ पर एम्पलीट्यूड, लाउडनेस के बारे में पढ़ेंगे, वेवलेंथ और स्पीड के बारे में पढ़ेंगे कि एम्पलीट्यूड बेटा कैसे काम करता है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो समझो एम्पलीट्यूड जो होता है मतलब जो साउंड वेव ट्रेवल करती हैं तो इनका डिस्प्लेसमेंट अपनी मीन पोजीशन से कितना है ना, कितना मीन पोजीशन से, यानी कि इक्विलिब्रियम, कितना डिस्प्लेसमेंट ये कर रहा है, ये क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है। अगर इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें कि इसे आप किस तरीके से जो है लिखेंगे, तो यहां पर एम्पलीट्यूड जो है इट मींस मैक्सिमम, कितना, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और अ डिस्टेंस दैट अ पॉइंट ऑन अ वाइब्रेटिंग बॉडी एंड वेव्स मूव्स फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम
और मीन पोजीशन, यानी कि समझो ये हो गई बेटा इसकी मीन पोजीशन। अब ये कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका, ये हो गई इसकी मीन पोजीशन, है ना। तो ये कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, ये जो है कहलाता है आपका एम्पलीट्यूड। तो 1-2 नंबर की जो डेफिनेशन आएगी तो इस तरीके से आप लिख देना और बराबर आप क्या है डायग्राम्स को बना के आना, जिससे कि क्या है अच्छे से डिफाइन हो पाएगा। चलिए अभी हम लाउडनेस के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि लाउडनेस जो है वो कैसे काम करता है। यहां पर देखो, है ना, प्रॉपर ऑपरेट नहीं हो पाता है। लाउडनेस क्या होता है बेटा, लाउडनेस साउंड वेव्स, आपके साउंड पे तो डिपेंड करेगा, है ना, कि लाउडनेस, किसी का साउंड लाउडनेस है, किसी का मतलब जो है कैसा है, सॉफ्टनेस है। तो लाउडनेस यानी कि सेंसेशन ऑफ द साउंड दैट इनेबल अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द सॉफ्ट एंड द लाउडनेस साउंड। दोनों के बीच में ये क्या है, डिस्टिंग्विश, है ना, यानी डिफरेंस बताता है। आई एम टॉकिंग स्लोली स्लोली, है ना, जैसे तेज, शांत, है ना, क्लास में मैडम कैसे बोलती है, कीप क्वाइट, तो वो क्या है, सेंसेशन ऑफ साउंड। साउंड का सेंसेशन कैसा है बेटा, लाउडनेस है कि सॉफ्टनेस है, बस कुछ नहीं, इतना ही है। अब आता है पिच के बारे में, है ना, कि पिच जो है क्या होती है। तो आपको पता है ना, पिच इट्स अ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स टू डिफाइन, है ना, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट। जैसे कोई म्यूजिक बजता है तो उसमें ऑर्केस्ट्रा है, पियानो है, और है ना ये जो क्या है इसे बोलते हैं बेल है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वो क्या है पिच, जैसे वायोलिन बज रहा है और गिटार बज रहा है, दोनों सेम पॉइंट पर बज रहे हैं और दोनों का जो साउंड है सेम ट्रेवल करके आपके कानों तक आ रहा है, पर यू आइडेंटिफाई दिस इज द पियानो एंड दिस इज द गिटार। सो वो जो एक स्पेशल उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो क्या कहलाती है, पिच कहलाती है, ठीक है। सो इट इज द परसीव्ड हाईनेस एंड सॉफ्टनेस, ये क्या है, कुछ नहीं, पिच है। देन फ्रीक्वेंसी क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी बेटा यानी किसी यूनिट टाइम पर आपने उसका कितना नंबर ऑफ ऑसिलेशंस किया है। सपोज आप क्या है ड्रम बजा रहे हो, है ना, आपने ड्रम बजाया, अब आप क्या कर रहे हो, 1 मिनट में आपने कितने बार ड्रम को बीट किया, 1 मिनट में आपने कितने टाइम्स ड्रम को बीट किया, वो क्या कहलाएगा, फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। अरे बाप रे, देखो कितना सारा ये हो गया, ठीक है, 1 मिनट में आपने ड्रम को कितने बार बीट किया, तो वही उसका क्या कहलाएगा, फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। अब देखो यहां पर एक ऑसिलेशन वर्ड यूज होता है, यानी कि number of oscillation, maximum value to minimum value, then again maximum value makes one complete oscillation। one complete oscillation का मीनिंग समझो कि जैसे जो ऑसिलेशन किसमें होता है, पेंडुलम है ना, या फिर आप इसी में समझ लो, ये गया भाई आपका ये मैक्सिमम, देन मिनिमम, देन मैक्सिमम, है ना, यानी कि ये मैक्स, ये मिन और ये मैक्स, तो ये क्या है, एक कंप्लीट ऑसिलेशन कहलाता। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा है, मतलब कि किसी नंबर ऑफ किसी यूनिट टाइम पर कितने नंबर ऑफ सच ऑसिलेशन किया गया है, मैक्सिमम, मिनिमम, देन मैक्सिमम। पेंडुलम है, मैक्सिमम फिर मिनिमम देन मैक्सिमम, ये एक कंप्लीट ऑसिलेशन कहलाता है, ठीक है। ये साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी है, और इसे किससे भाई, इसका ऐसा यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट इसका हर्ट्ज होता है, और इसे आप रिप्रेजेंट करते हो ऐसे वी से। तो हमने पढ़ लिया बेटा लाउडनेस के बारे में पढ़ लिया, पिच के बारे में पढ़ लिया, और हमने फ्रीक्वेंसीज के बारे में पढ़ लिया, एम्पलीट्यूड के बारे में पढ़ लिया। अभी मैंने आपको वेवलेंथ बताया हुआ था, तो कुछ नहीं, मैं वेवलेंथ जो है एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूं कि वेवलेंथ क्या होता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस, छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके आते हैं, है ना, एग्जाम में बेटा। ये हर जगह नहीं होते, पर आपको ना एटलीस्ट आप समझ लोगे तो अपने अकॉर्डिंग जो है इसको लिख सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि वेवलेंथ हमने क्या पढ़ा था, एक बार आपको रिमाइंड करा देती हूँ। चलिए एक बार हम फिर से वेवलेंथ को डिफाइन कर देते हैं कि बेटा वेवलेंथ जो है वो क्या कहलाता है। तो चलिए कौन कौन बताएगा, नीचे आंसर करो कि वेवलेंथ जो है क्या कहलाएगा, क्योंकि ये छोटे छोटे जो डेफिनेशन है आपको 1 मार्क्स, 1 मार्क्स और 2 मार्क्स में जो है इस तरीके से पूछी जाती है। तो कुछ नहीं बेटा, डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव, क्या 2 कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन, मेरे साथ बोलो, बोलते चलो कि 2 कंप्रेशंस के बीच का जो डिफरेंस है, या फिर रेयर फ्रैक्शन, है ना, ये रेयर फ्रैक्शन, द डिस्टेंस बिटवीन 2
कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शंस के जो बीच का डिस्टेंस है वो क्या है, वेवलेंथ कहलाता है। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, बोलो लैम्डा। किससे रिप्रेजेंट करते बेटा, लैम्डा से, और इसकी एसआई यूनिट जो है क्या है, मीटर। तो यहां तक क्लियर, बढ़े आगे, बढ़े, चलिए ठीक है, समझ में आया सबको। तो चलिए इसीलिए बोलते हैं बेटा क्लास में प्रेजेंट ऑफ माइंड जो है रहा करो, क्योंकि प्रेजेंट ऑफ माइंड रहने से क्या है, बहुत सारी चीजें आप सीखते हो और प्लस आप लिखते जाती हो, ये सबसे बड़ा आपका एडवांटेजेस है। चलिए तो देखो मैंने पिच बता दिया है बेटा। पिच क्या होती है, एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो क्या करता है, साउंड की सॉफ्टनेस और लाउडनेस जो है उसको डिस्टिंग्विश कर देता है। वहीं लाउडनेस भी क्या होता है ना, मैंने ये भी आपको बता दिया है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे। चलिए फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को भी हमने बताया है कि जो मैक्सिमम ऑसिलेशन है ना, यानी किसी यूनिट टाइम पर आपने कितना उसका नंबर ऑफ सच ऑसिलेशन किया है, मैक्सिमम जाएगा, फिर मिनिमम जाएगा, फिर मैक्सिमम जाएगा, वो एक कंप्लीट ऑसिलेशन कहलाता है ना। तो चलिए इसकी डेफिनेशन एक बार हम पढ़ लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है द नंबर ऑफ ऑसिलेशन, कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन दैट पासेस अ फिक्स्ड पॉइंट ऑन 1 सेकेंड, है ना। 1 सेकेंड में कितने ज्यादा उसके कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन हुए, वो क्या है, क्या है बोलो, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ऐसा यूनिट क्या है, हर्ट्ज है। व्हेन अ साउंड वेव प्रोपोगेट, प्रोपोगेट मींस बेटा, प्रोपोगेट का मीनिंग होता है साउंड वेव जो है फैल रही है ना। साउंड वेव क्या है, फैल रही है, मतलब एक प्रकार से। सो थ्रू द मीडियम, ऑफ कोर्स मीडियम की जरूरत होती है ना। सबसे ज्यादा साउंड वेव्स कहाँ ट्रेवल करती है, सॉलिड में। क्यों, क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास होते हैं ना। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है ना आपने कि पार्टिकल्स जो है बिल्कुल पास पास होते हैं, इस वजह से सॉलिड में साउंड वेव्स ज्यादा ट्रेवल करती है। देन डेंसिटी ऑफ द मीडियम ऑसिलेट बिटवीन मैक्सिमम वैल्यू, है ना, कंप्रेशन एंड मिनिमम, है ना। यानी कि आपका क्या है, ये मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, इस तरीके से ये हाई फ्रीक्वेंसी। देखो हाई फ्रीक्वेंसी समझो इसे, अगर फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो यानी कि आपका डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है बेटा, मैक्सिमम, ज्यादा होता है। और अगर लो फ्रीक्वेंसी है तो डिस्प्लेसमेंट कम होता है ना। देखो यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ कि ये देखो, जैसे कि ये लो फ्रीक्वेंसी तो इसका डिस्प्लेसमेंट कम हुआ है, और यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी है तो इसका डिस्प्लेसमेंट कैसा हुआ है, ये ज्यादा हुआ है, और लो फ्रीक्वेंसी में डिस्प्लेसमेंट कम होता है। तो क्लियर, चलिए हो गया, यहाँ तक सबको समझ में आया, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अभी देखो जो मैंने, इसलिए मैंने क्वेश्चंस आने के पहले ही मैंने आपको समझा दिया है कि क्वेश्चन बेटा एग्जाम में किस तरीके से पूछ सकता है। व्हाट आर द वेवलेंथ, हो गया है ना। द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव और द रेयर फ्रैक्शंस इज कॉल्ड द वेवलेंथ, रिप्रेजेंटेड बाय, बोलो बोलो, है ना, और इसकी एसआई यूनिट, ठीक है। यानी कि आपकी बुक में बेटा क्लियर यहाँ पर दिया हुआ है, देखो, है ना, रिप्रेजेंटेड बाय द लैम्डा, लैम्डा और क्या एसआई यूनिट, मीटर। तो ऐसे लिख के आना, नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा, ये भी बता दिया है, टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव, डन। What are the wavelength and the frequency of the sound wave related to the speeds, ठीक है। क्वेश्चन को घुमा के इस तरीके से पूछेगा तो आपको लिख देना है। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव whose frequency 220 एंड स्पीड कितना बेटा 440, ठीक है। देखो फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, 220 हर्ट्ज दी है, और स्पीड टाइम कितना दिया है, 440 मीटर पर सेकेंड इन अ गिवन मीडियम। तो अब इसके लिए आपको जो है बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा। 2 मिनट बेटा, मैं पानी पी के आती हूँ। क्वेश्चंस को ना एक जगह लिख लिया करो विद फॉर्मूलेज जो है नोट कर लिया करो। क्यों, क्योंकि है ना, रिवाइज किया करो, और क्या है, कॉन्सेप्ट को ना रिकॉल किया करो, इससे मार्क्स आपको अच्छे मिलते हैं ना। क्वेश्चंस ना इस तरीके से करोगे तो बेटा बिल्कुल भी नहीं छूटेंगे। चलिए आगे बढ़े, यहां तक सबको समझ में आया। चलिए एम्पलीट्यूड हमने वो भी पढ़ लिया। एम्पलीट्यूड क्या होता है बेटा, एम्पलीट्यूड क्या होता है, यानी कि कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इसकी जो मीन पोजीशन है ये क्या है बेटा, ये इसकी मीन पोजीशन है, जिसे इक्विलिब्रियम बोलते हैं, है ना। तो यहां से ये कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, वो क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्टर्बेंस इन द मीडियम
on either side of the mean value is called the amplitude of the wave। अब वो देखो कितना है, लार्ज एम्पलीट्यूड बेटा लाउडर साउंड होगा और स्मॉलर एम्पलीट्यूड जो है वहां पर सॉफ्टर साउंड होगा। तो आ रहा समझ में ना, है ना, बस देखते जाना और समझते जाना, और बुक्स जो ये समझाती हूँ ना तो बुक में क्या है हाईलाइट करते जाया करो बेटा, क्योंकि पूरी बुक्स आपके लिए पढ़ना ना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। तो आपको क्या करना है, देखो जो भी मेरे स्टूडेंट्स आते हैं, है ना, तो हमेशा से मैं उनको क्या करती हूँ, जो भी बेटा आपको समझ में आ रहा है अपनी बुक्स को इस तरीके से हाईलाइट कर लो। यानी कि अब क्या है, आप इससे पता है आपको क्या होगा, इससे ना आपको जो अनवांटेड पार्ट है वो पढ़ना नहीं पड़ेगा, आप ना सेव हो जाओगे। क्योंकि अनवांटेड पार्ट पढ़ने में बेटा कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी आपकी, है ना, एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी। तो जो भी काम का मटेरियल है सिर्फ उसको हाईलाइट कर लो और उसी का बार बार मल्टीपल रिवीजन करो। इससे क्या होगा बेटा, मल्टीपल रिवीजन करने से ना चीजें आपको ज्यादा समझ में आएगी और आपके ब्रेन में भी स्टोर हो जाएगी। और जब आपको हाँ रिकॉल भी फास्ट होता है, क्योंकि पूरा कंटेंट पढ़ोगे ना तो आप उसका रिवीजन कर पाओगे बेटा, ना ही उसके शॉर्ट नोट्स बन पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे, है ना। तो पढ़ने का एक तरीका होता है, जो पाथ होता है वो आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो इसीलिए इसी तरह छोटे छोटे जो भी गाइडेंस है वो मैं आपको देती रहूंगी। सो बी टच विथ अस, ओके। चलिए, एम्पलीट्यूड हो गया कि मीन पोजीशन से कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करना है वो कहलाता है बेटा एम्पलीट्यूड कहलाता है। अभी वेवलेंथ भी हमने पढ़ लिया। वेवलेंथ बेटा वही है ना कि टू कॉन्जिक्यूटिव, क्या बेटा, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव और रेयर फ्रैक्शंस, है ना, टू कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शंस के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है, क्या होता है बेटा, बोलो, वेवलेंथ कहलाता है, रिप्रेजेंटेड बाय द लैम्डा एसआई यूनिट मीटर। बस मैं रिवाइज करा दे रही हूं आपको एक बार ये सब, है ना, कि वेवलेंथ जो है क्या है, period of the spatial period of the wave define distance over which its shape repeats such as the distance between two consecutive crust and throw, है ना, वही जो आपके बुक में दिया हुआ है इजीली। इसको ना देखो, इसका काम का मीनिंग, जैसे कि यहाँ पर देखो डिस्टेंस बिटवीन, ये थ्योरी तो इतनी बेकार ही दी रहती है, डिस्टेंस बिटवीन, यहाँ से जो मेन पॉइंट है ना, डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट एंड थ्रो, वो क्या कहलाता है, वेव लेंथ कहलाता है। तो इसका जो क्या है, मीटर, एसआई यूनिट मीटर, रिप्रेजेंटेड बाय द लैम्डा एंड फिजिकल डिस्टेंस ओवर विच, कुछ नहीं, बस मैंने आपको पहले ही अच्छे से समझा दिया है ये चीज वेवलेंथ क्या कहलाती। तो बड़े आगे समझ में आया सबको। चलिए बेटा, बार बार इसलिए पूछती हूँ कि क्या आपको एक स्लाइड में जो समझाया जा रहा है वो आपको समझ में आ रहा है, इसीलिए पूछा जाता है। अभी देखो साउंड वेव बेटा हमने पढ़ा कि जो ये साउंड है 3 तरीके से ट्रेवल कर रहा है। एक तो सॉलिड में क्यों, साउंड में सबसे ज्यादा तेज ट्रेवल करता है बेटा, क्यों, इसीलिए कि सॉलिड के पार्टिकल्स बिल्कुल क्या पास होते हैं, डेंसिटी होती है वहां पे, है ना। तो इस तरीके से देखो ये हो गया सॉलिड में डेंसिटी ज्यादा है। उसके बाद साउंड वेव लिक्विड में भी ट्रेवल करता है। आप बोलोगे मैम कैसे करता है, अरे ये बताओ, पानी में छप 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 जब जाते हो, पानी में हाथ मारते हो, आज ना एक प्रैक्टिकल करना, एक बकेट में फुल ऑफ वाटर से फिल करना और उसमें अपना हाथ यूं छप 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 छपरी स्टाइल में उसको मारना, तो देखना कि वाटर का साउंड आपको आएगा, है ना। और बेटा जब आप जूस पीते हो, है ना, कुछ लिक्विड आइटम पीते हो, है ना, गुड़ 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 कैसे साउंड उसका प्रोड्यूस होता है। वाटरफॉल से देखो, वहां से भी साउंड प्रोड्यूस होता है ना। नदियां जब बहती हैं तो कल 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 झरने, तो सब जगह से साउंड प्रोड्यूस होता है। अब एयर में भी साउंड प्रोड्यूस होता है। एयर, है ना, एयर में क्या होता है बेटा, गैसेज ऑफ मिक्सचर होता है, आपको पता है बहुत सारी गैसेज है, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ओजोन, बहुत सारी गैसेज है एयर में, है ना। तो ये जो है एयर में भी क्या है, साउंड प्रोड्यूस होता है, उसमें तो और फैल जाता है। बस ये है कि एयर में पार्टिकल कैसे होते हैं, दूर दूर होते हैं। ये पढ़ा है ना आपने फर्स्ट चैप्टर में, ये सब पढ़ाया हुआ है। चलिए, तो अभी हम पढ़ेंगे कि स्पीड ऑफ साउंड इन अ डिफरेंट मीडियम, है ना भाई, अलग अलग जो मीडियम है वहां पर साउंड की स्पीड डिफरेंट होती है। तो चलिए शुरू करते हैं, शुरू करूं आपको, हाँ चलिए। तो साउंड प्रोपोगेट थ्रू द मीडियम एट द फाइनाइट स्पीड, द स्पीड ऑफ द थंडर इज हार्ड लिटिल लेटर देन द फ्लैश ऑफ द लाइट सीन। इसका मीनिंग समझो बेटा, आपने कभी देखा है बिजली जो है गरज रही है, बारिश होने वाली है ना, तो जो थंडर का साउंड होता है वो बाद में आता है, पर जो लाइट है वो पहले आ जाती है।
नोटिस की ये चीज, नोटिस किया आपने? हाँ, वेरी गुड, है ना, कि जब क्या होता है, थंडर, जब बिजली कड़कती है तो साउंड बाद में आता, फटाक, पर बिजली जो है पहले ही बरस जाती है। तो वही इसकी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड। ठीक है, साउंड ट्रेवल with a speed which is much less than the speed of the light, है ना बेटा। साउंड जो है मतलब लाइट बाद में आ रही है, लाइट जो है, बिजली जो कड़कती है ना, तो क्या है, लाइट जो है, साउंड लाइट बाद में आती पर साउंड पहले आ जाता है। द स्पीड ऑफ द साउंड डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम, मीडियम पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब वो मीडियम हम देखेंगे बेटा। एग्जाम्पल के तौर पे समझो कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, एयर में देखो जब 0 डिग्री सेल्सियस होता है तब वो 331 मीटर पर सेकंड से साउंड ट्रेवल करता है। कब? 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जम्मू कश्मीर जैसे एरिया में आप चले जाओ, वहां पहुंच तो नहीं गए ना कि जम्मू कश्मीर, जस्ट इमेजिन करो कि जम्मू कश्मीर में कितना होता है टेम्परेचर, 0 डिग्री होता है, विंटर आते आते और भी माइनस हो जाता है ना। तो साउंड जो है वहां पर कितनी स्पीड से चल रहा है, 331 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। पर जब, है ना, और 22 डिग्री सेल्सियस पे कुछ नहीं, ज्यादा डिफरेंस तो नहीं आता, 344 मीटर पर सेकेंड चलता है। तो ऐसे लिख लो ना, 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना गया, ये 331, और जब ये 22 डिग्री सेल्सियस जाता है तो 344 जो है हो जाता है। ठीक है, यानी क्या देखा आपने क्या समझ में आया कि भाई साउंड की जो स्पीड है डिपेंड करता है किस पे, उसके मीडियम पे डिपेंड करता है, और तो और उसके टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। समझ में आ रहा? इंक्रीज द स्पीड ऑफ द साउंड ऑल्सो इंक्रीज, यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो साउंड का स्पीड भी बढ़ जाता है। देखो 0 डिग्री पे कम था और 22 डिग्री सेल्सियस पे साउंड जो है बढ़ गया ना, दिख रहा बेटा। यहाँ पर ना आपको पढ़ाने के साथ साथ चीजों को फील करा जाएगा, है ना। ये क्लास जो है ना वो वहाँ पे आपकी विजुअलाइज तरीके से, जम्मू कश्मीर वहां पर टेम्परेचर कैसा होता है, माइनस तक पहुंच जाता है, तो साउंड की जो स्पीड है वो भी कैसी हो जाएगी, माइनस पहुंच जाएगी। माइनस में नहीं होगी, मतलब स्पीड कम हो जाएगी, पर जब टेम्परेचर बढ़ता है, आ जाओ यूपी बिहार वाले, है ना, वहां पर तो टेम्परेचर वहां का जब ज्यादा होता है तो साउंड की स्पीड भी बढ़ जाती है। तो आया समझ में यहां तक आप सभी को? आगे बढ़े, ठीक है। चलिए, ये टेबल आपके बुक में दी हुई है। चलिए अभी एक क्वेश्चन देखोगे, है ना, डिफरेंस बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ द साउंड एंड विच आर द 3 मीडिया, एयर, वाटर एंड आयरन। ठीक है, आयरन क्या है बेटा? आयरन कुछ नहीं है, आयरन तो सॉलिड है, आपको कंफ्यूज करने के लिए लिख दिया है ना। ऐसे आप बोलो मैम आयरन क्या होता है, आयरन तो है ही नहीं। अरे अभी ये वाटर की जगह तुमको बोल देगा लेक, पॉन्ड, रिवर, तो अब ऐसा बताएगा क्या? नहीं, बड़े क्लासेस में क्वेश्चन घुमा दिए जाते हैं, ठीक है ना। द साउंड ट्रेवल द फास्टेस्ट एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर। भैया सबसे ज्यादा साउंड कहाँ पे ट्रेवल करेगा? आयरन में। क्यों? क्योंकि आयरन सॉलिड है, और ये सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? डेंस होते हैं। कैसे होते हैं? डेंस होते हैं, है ना। आ रहा है? 2 सॉलिड जब टकरा रहे हैं तो साउंड सबसे ज्यादा ट्रेवल करता है। चलिए अभी रिलेशन बिटवीन पढ़ेंगे बेटा, लैम्डा यू एंड वी क्या होता है। तो आपके बुक में ये जो फॉर्मूला है ना, इस क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो स्पीड ऑफ साउंड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस अ पॉइंट ऑन अ साउंड विच कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन ट्रैवल पर यूनिट टाइम। हमने देखा, ठीक है भाई, कि ये क्या है, जहां पार्टिकल पास हैं वो क्या है? कंप्रेशन है। जहां पार्टिकल दूर है ये क्या है? रेयर फ्रैक्शन है। फिर ऐसे ही क्या है, ये पास है और ये दूर है। तो किसी पर्टिकुलर, किसी यूनिट टाइम में जो वहां पर पार्टिकल क्या है, साउंड्स के प्रोपोगेट हो रहे हैं, वही तो है कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन। चलो ये तो होता रहेगा। अभी बेटा हम इसके क्या करेंगे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्या बोलो फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे कि मैम फॉर्मूला तो पढ़ा दो। तो फॉर्मूला जो है कुछ इस तरीके से है कि स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है? स्पीड होता है
डिस्टेंस अपॉन टाइम। भाई ये बताओ, स्कूल जाते हो तो कितना डिस्टेंस है? 5 किलोमीटर। कितना टाइम लगा? अगर आपके स्कूल जाने की एक एवरेज स्पीड निकाली जाए तो मैं बोलती हूँ चलो आपका स्पीड स्कूल जो है 10 किलोमीटर्स है और 30 मिनट जो है पहुंचने में लग जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम तो निकलता है क्या? स्पीड। तो साउंड का स्पीड नहीं निकालोगे बाबू? है, निकालेंगे निकालेंगे। क्यों? क्योंकि इससे क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो बेटा क्या इसका फॉर्मूला जो है ना, क्या? लैम्डा अपॉन टी। लैम्डा जो है बेटा इसको क्या कर सकते हो? तो लैम्डा जो है इक्वल्स टू यानी 1/t को क्या लिख सकते हैं? v। ठीक है, तो ये हो जाएगा लैम्डा इंटू वी, या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये रिलेशन था किसके बीच में? लैम्डा u एंड v के बीच में। चलिए, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है? साउंड ना बेटे रिफ्लेक्ट होके आता है। कैसे होता है? ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है। यानी कि समझो यहाँ 30 डिग्री एंगल में, क्या 30 डिग्री एंगल में जो है, जो आपका प्रोटेक्टर होता है ना, 30 डिग्री एंगल में इसे रख दिया। ठीक है, यानी एक क्या है, वॉच रख दी है ना, क्लॉक रख दी, क्लॉक जो टिक 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 करेगी। इसको दीवार पर सेट कर दिया और यहाँ पर एक पाइप अटैच कर दिया 30 डिग्री 30-40 डिग्री के आसपास। ठीक है, अभी क्या किया गया है कि उसी एंगल से दूसरा पाइप जो है कनेक्ट किया गया है। अब उस पाइप को यूं मैंने कानों पे अपने लगा लिया है और मैं सुन रही हूं, तो ये इसका साउंड, इस पार्टिकल क्या है, इस जो है इसके अंदर से साउंड क्या हो रहा है? प्रोपोगेट हो रहा है और इस वॉल पर क्या होता है? वाइब्रेट होता है। अब वो साउंड इस वॉल से वाइब्रेट होके इस जो है पाइप तक क्या हो रहा है? पास हो रहा है और मुझे ये जो साउंड है सुनाई दे रहा है। तो यह बस यही था बेटा साउंड ऑफ रिफ्लेक्शंस के बारे में। यानी हमने समझो कि साउंड बेटा वाइब्रेट होता, बाउंस होता है, एक प्रकार से कहा जाए तो, है ना, बाउंस हो रहा है ना। डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे, है ना। जब पार्टी में बढ़िया धूम धड़ाका से नाचते हो, साउंड फुल स्पीड पे होता है, तो उसके पार्टिकल्स कैसे होते हैं? वाइब्रेट होते, बाउंस हो रहे होते। थिएटर में चले जाओ, होता है ना। आगे समझ में रिकॉल आया? चलिए अब मस्ती मजाक बंद बेटा, अब थोड़ा सा पढ़ लिया जाए। चलिए, साउंड क्या हो रहा है हमने देखा भैया। अरे देखो कितना कलर वलर चेंज करना पड़ता है, जब जाके तो समझ में आएगा। साउंड क्या हो रहा है आपने देखा? बाउंसिंग ऑफ सॉलिड और लिक्विड लाइक द रबर बॉल बाउंस ऑफ द बॉल। जैसे रबर बॉल अब यहाँ पे तो है नहीं, है ना, बॉल, रबर का बॉल मारो, बॉल पर क्या होता है? बाउंस होके वापस आता है। तो ऐसे ही साउंड भी क्या है? बाउंस होके आता है। फिर लाइट, sound gets reflected at the surface of the solid liquid and follow the same laws of the reflection। क्या है भैया? वहां से बाउंस होके वो क्या है? रिफ्लेक्ट हो रहा है साउंड। the directions which the sound is incident and reflect make an equal angle, है ना। यहाँ पर 30 डिग्री के इक्वल एंगल बनाए गए हैं। क्या यहाँ पर 30 डिग्री जो है उसके इक्वल एंगल बनाए गए हैं। तो समझ में आया ये चीज? ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, चलो अभी क्या है? इको साउंड क्या होता है? इको साउंड बेटा आपने देखा है, फिल्म में देखते हो जनरली कि जो हीरो होता है उस मूवी का, वो क्या करता है? माउंटेन्स पे जाता है और वो बोलता है अपने लवर को आई लव यू, है ना। तो जो ये साउंड वहां पर माउंटेन में जाके बोलता है, तो वापस से वो साउंड क्या होता है? आपके कानों में रिपीट होता है। उसे कहते हैं इको साउंड। यानी कि आपका साउंड वापस से क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, रिपीटिशन हो रहा है साउंड का। ठीक है, चलिए इको इज द रिपीटिशन ऑफ द साउंड। साउंड का बेटा क्या हो रहा है? रिपीटिशन हो रहा है। हार्ड आफ्टर द ओरिजिनल साउंड हैज बीन मेड कॉज बाय साउंड वेव रिफ्लेक्टिंग ऑफ द साउंड, है ना। यानी कि आपका जो ओरिजिनल साउंड है उस साउंड का क्या हो रहा है? रिपीटेशन हो रहा है, उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है उसी सरफेस से। देन इफ वी शाउट ऑन माउंटेन, जाना कभी ट्राई करना, है ना, अपनी मम्मी के लिए बोलना आई लव यू मम्मी, तो आपको सुनाई देगा बेटा कि वी विल हियर द सेम साउंड अगेन अ लिटिल लेटर। थोड़ी देर बाद आपको आपका साउंड अगेन जो है सुनाई देता है। देन दिस साउंड विच वी हियर इज कॉल्ड द इको। तो इसी साउंड को तो हम इको साउंड कहते हैं।
समझ में आ रहा है? चलिए, दिस द सेंसेशन ऑफ द परसिस्ट इन अवर ब्रेन फॉर अबाउट 0.1। अगर टाइम पीरियड की बात करें कितनी देर बाद हमको सुनाई देता है, तो 0.1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो ट्रेवल करता है। हमारा ब्रेन जो है ना उसको क्या कर लेता है, परसिस्ट कर लेता है। एंड द ओरिजिनल साउंड रिफ्लेक्टेड 0.1, ओरिजिनल साउंड के कितना 0.1 सेकेंड के बाद वो आपको सुनाई देता है। तो समझ में आया? इको साउंड बेटा कुछ भी नहीं है। इको साउंड ऐसा है कि ये जो लवर बॉय है ये जाके माउंटेन पर क्या कर रहा है, आई लव यू, जिसको भी लव करते हो बेटा आप, मम्मी पापा सिस्टर फैमिली में जो भी मेंबर है आपके, है ना, माउंटेन पे जाओ, वहां पर बोलो, ठीक है। तो आपको 0.1 सेकेंड के बाद आपको उसका जो ओरिजिनल साउंड के बाद वो साउंड जो है कैसा होता है, रिपीट होते हुए, रिफ्लेक्ट होते हुए वापस आप तक आता है। तो इसे ही तो हम इको साउंड कहते हैं। अगर इसकी स्पीड की बात करें तो ओरिजिनल साउंड के 0.1 सेकेंड के बाद ये साउंड आपको सुनाई देता है। सो हो गया क्लियर? समझ में आया यहां तक? चलिए आगे बढ़े। ठीक है, अभी हम बात करेंगे बेटा कि इसके बारे में कि ये कितनी स्पीड से ट्रेवल करता है, कितना टेम्परेचर होता है ना, यानी कि टेम्परेचर जो है वो भी कितना वेरीफाई करता है यहाँ पर, और इसकी स्पीड जो है कितनी ज़्यादा ट्रैवल करती है। देखो मुझे बातें घुमा के नहीं करनी आती, जो आपके काम का होगा, जो चीज़ें आपके जितने काम की होगी और जितना मैं आपको अपने एफर्ट्स आपको पढ़ाने के लिए मैं डाल सकती हूँ, मैं वो अपनी तरफ से हर एक बेस्ट कोशिश करूँगी कि आपको अपने कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से आपके ब्रेन में लॉक हो जाएं, ठीक है ना। चलिए, तो इफ वी टेक द स्पीड ऑफ द साउंड, भाई साउंड की स्पीड कितनी है, तो 344 मीटर पर सेकेंड। ये बताओ भाई यहां से साउंड कितनी स्पीड से जा रहा है? जीरो, आप बोलोगे मैम 0.1 सेकेंड, ना बाबू ना, 0.1 सेकेंड जो था वो तो वापस आ रहा था ओरिजिनल साउंड के से, है ना, रिफ्लेक्ट होके, पर ये कितनी स्पीड से जा रहा है, तो बोलता है 344 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा, बहुत फास्ट जा रहा है, ठीक है, बहुत ही फास्ट जाता है ये साउंड। कितना, देखो लॉक कर दिया, लॉक कर दूं, बोलो बोलो, यस 344 मीटर पर सेकेंड, है ना। एंड गिवन टेम्परेचर से, टेम्परेचर कितना बेटा 22 डिग्री सेल्सियस, यदि एयर में 22 यदि एयर में 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो वो कितनी स्पीड पे जाएगा, टेम्परेचर कितना है ना, टेम्परेचर जो है टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस स्पीड में, यदि टेम्परेचर इतना है तो वो इतनी स्पीड से कितना 344 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से साउंड जो है ट्रेवल कर रहा है। एंड साउंड मस्ट गो ऑब्स्टेकल एंड रीच बैक टू ईयर ऑफ द लिसनर ऑफ द रिफ्लेक्शन आफ्टर 0.1 सेकेंड। तो क्लियर कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक। द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शंस और रिफ्लेक्टिव सरफेस टू हियर अ इको साउंड 17.2 मीटर। यानी बेटा इस चीज को समझो कि डिस्टेंस कितना होना चाहिए। अभी तो हमने पढ़ा कि साउंड जो है कितने स्पीड से गया, कितनी स्पीड से साउंड रिफ्लेक्ट होके वापस आया, पर इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, तो मिनिमम डिस्टेंस जो है 17.2 मीटर। आप बोलो मैम मैं 5 किलोमीटर दूर से बोल रहा हूँ, साउंड वापस नहीं आ रहा। बेटा एक इतने लंबे थोड़ा ना होगा, एक जो डिस्टेंस होता है तो इको साउंड का जो डिस्टेंस है कितना है, तो उसका डिस्टेंस 17.2 मीटर, ये मिनिमम डिस्टेंस है, इतना चाहिए। आप बोलो 15 मीटर पे खड़े हो गए और बोल रहे हो मैम साउंड रिफ्लेक्ट होके नहीं आ रहा, आपने तो बोला था इको साउंड जो है वहां माउंटेन में जाओ, बोलो आई लव यू, जो भी है, जो भी आपको पसंद है, जो वर्ड पसंद है वो आप बोलो, है ना। मैं वहां पे गया मैम, मैं 15 मीटर की स्पीड से मैं वहां पर खड़ा हुआ, है ना, 15 मीटर के डिस्टेंस में मैं खड़ा हुआ और साउंड जो है वापस रिफ्लेक्ट होके नहीं आ रहा, तो आप गलत पोजीशन पे खड़े हो, ठीक है। कितना होना चाहिए उसका डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस कितना मांग रहा है 17.2, ठीक है, 17.2 मीटर डिस्टेंस जो है होना चाहिए। चलो मेरे साथ अब रिवाइज करेंगे बेटा, साउंड कितनी स्पीड से ट्रेवल करता है बोलो, तो 344 मीटर पर सेकेंड, वेरी गुड।
कितनी स्पीड से ये ओरिजिनल साउंड वापस आएगा? तो 0.1 है ना मीटर पर सेकेंड, है ना, ओरिजिनल साउंड के 0.1 मीटर सेकेंड बाद वो जो है ट्रेवल करके वापस आएगा। मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए बताओ? तो 17.2 मीटर्स का डिस्टेंस होना चाहिए। तो समझ में आया इको साउंड क्या कहलाता है बाबू? चलिए ठीक है, क्लियर यहां तक, बढ़े आगे। वाओ, अभी एक क्वेश्चन आ गया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि इको साउंड इज हियर 3 सेकेंड। भाई 3 सेकेंड बाद आपको जो है इको साउंड सुनाई दे रहा है। डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्शन सरफेस फ्रॉम द सोर्स गिवन द स्पीड ऑफ द साउंड इज 342 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अभी बताओ यहाँ पर जो है कौन सा फॉर्मूला लगेगा और कौन से क्वेश्चंस किस तरीके से करेंगे? तो ये कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन में बेटा क्या क्या गिवन है? सबसे पहले देखो 3 सेकेंड क्या है, ओहो, है ना, 3 सेकेंड जो है